आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज़ के बारे में, जो उन्होंने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। वो नेटफ्लिक्स पर कल रिलीज़ हो चुकी थी। मैंने कल भी देखा, आज भी देखा, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी लंबी थी, 7 पार्ट में थी और हर पार्ट लगभग 40-45 मिनट का था, तो टाइम लगता है, दूसरे काम भी होते हैं। तो कैसी है सीरीज़ दोस्तों, बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रजास और स्वागत है मेरे चैनल मूवी मसाला पर। दोस्तों, ऑनेस्टली अगर कहूं तो मूवी का जो पहला पार्ट था वो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। वो इंट्रो मान लीजिए या फिर कोई भूमिका मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन पहला पार्ट मुझे उतना प्रभावित नहीं किया। जब मैं सेकेंड पार्ट में गया तो दोस्तों मुझे धीरे धीरे मूवी के लास्ट पार्ट को छोड़कर बाकी के जो पार्ट है, मूवी नहीं सॉरी वेब सीरीज़ जो पार्ट है, तो मुझे बड़ा ऐसा फील होता है कि मुझे लगता ही नहीं कि इतनी यंग जनरेशन का लड़का, इतनी कम उम्र का लड़का इतना डीपली ये वेब सीरीज़ को लिख भी सकता है और डायरेक्ट भी कर सकता है। भले ही शाहरुख खान के लड़के हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सेलिब्रिटीज़ के लड़के हैं जिनमें ये क्षमताएं नहीं देखी जा सकती हैं। इसके लिए मैं आर्यन खान को हैट्स ऑफ करता हूं कि उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है और आई होप कि वो लंबी रेस के घोड़े होंगे। भले ही एक्टर ना बने, लेकिन उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज़ है और खुद वो डायरेक्टर भी हो चुके हैं। प्रोड्यूसर उनकी माँ हैं, शाहरुख खान भी हैं और वो स्वयं डायरेक्टर हैं, तो प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो जैसा इसमें नाम दिया गया है बैट्स ऑफ बॉलीवुड, तो बॉलीवुड के बारे में ही उन्होंने जितना देखा है, और उनका तो बॉलीवुड एक फैमिली ही है, तो सारी की सारी बुराइयां उनने बॉलीवुड की इसी वेब सीरीज़ में डाली हैं। इस वेब सीरीज़ को हाइप में लाने के लिए, और आप जानते भी हैं हाइप काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने इतने सारे कैमियो किए हैं कि शायद गिनाना मुश्किल है। सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, खुद शाहरुख खान, करण जौहर और बादशाह सिंह, कम पड़ जाएंगे, टाइम निकल जाएगा दोस्तों। तो बहुत सारे कैमियो हैं। मेन लीड में है लक्ष्य, राघव जुयाल और बॉबी देओल। स्टोरी में फोकस करें तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि बॉबी देओल एक अजय नाम के एक सीनियर एक्टर है जिनकी लड़की है, वो फिल्मों में लॉन्च होने जा रही है, और लक्ष्य जो कि आउटसाइडर है जिनका नाम आसमान सिंह है, वो उनको करण जौहर लॉन्च कर रहे हैं। करण जौहर के अलावा एक और उनको लॉन्च कर रहे हैं जिनका नाम है सोडा वाला। और फिर इसी बीच में नया एक्टर आउटसाइडर को कैसे कैसे अंडरवर्ल्ड पकड़ता है और कैसे कैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ उनका स्ट्रगल होता है, और कैसे इंडस्ट्री को लोग उसके साथ बिहेव करते हैं। लगभग सारी बॉलीवुड की चीज़ें उन्होंने दिखा दी हैं। मेरा कहना कम पड़ जाएगा, मेरे पास टाइम कम पड़ जाएगा। अदरवाइज़ ये वेब सीरीज़ देखने के बाद आपको बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बाकी अगर एक्टिंग वाइज बात की जाए तो राघव जुयाल को हम लोगों ने 2-3 मूवीज़ में अभी रिसेंटली भी देखा था, जिसमें ज़बरदस्त एक्टिंग है। लक्ष्य भी जो पिछली मूवी थी उसमें सिर्फ उनका एक्शन देखा था, लेकिन इस मूवी में उनकी एक्टिंग भी देखने के लिए मिली है। सॉरी मैं बार बार मूवी बोल रहा हूँ, वेब सीरीज़ है। तो बहुत अच्छी लक्ष्य की एक्टिंग है। रजत सेठ थी भाई साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर निभाया है। लक्ष्य की माँ के रोल में मोना सिंह है। तो ओवरऑल सभी के सभी, मैं केवल जो कैमियो कैरेक्टर हैं मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ डीप नहीं कहूँगा, बाकी कैमियो भी सबके अच्छे ही हैं। तो कैमियो के अलावा जिनके मेन रोल हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाए गए हैं। इसमें सिर्फ अगर रियलिटी दिखाई थी तो जो लास्ट वाला रेसिंग वाला सीन है वो थोड़ा सा
ओवर मुझे लगा कि इतना नहीं होना चाहिए। और बॉबी देओल के साथ लक्ष्य का फाइट सीन भी दिखाया है, वो एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, नहीं तो अगर रियलिटी दिखानी है तो वो इतना वो भी फाइट सीन ओवर हो रहा है। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि समीर वानखेड़े को भी दिखाया गया है और उसको भी एक कॉमेडी में दिखाया गया है कि बॉलीवुड के पीछे ये सब लोग कैसे लगते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। और मैं समझता हूँ कि वेब सीरीज़ अच्छी है। हाँ, फैमिली के साथ मत देखिए दोस्तों, क्योंकि भर भर के गाली गलौज है। ख़ास तौर से पहले पार्ट में तो बहुत ही ज़्यादा है सीन्स। एक सीन तो बहुत वल्गर है जिसमें बॉबी देओल का लड़का, जिन लोगों ने देखी है वो जानते होंगे कि क्या कर रहा था। इसके अलावा फर्स्ट सीन में ही राघव जुयाल और लक्ष्य के बीच में एक सीन है और मोना सिंह आ जाती है, वो सीन है। और गाली तो ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो भर भर के ना दिया हो। इवन शाहरुख खान, सलमान खान, लक्ष्य, करण जौहर, सभी ने गालियाँ भर भर के दी हैं। तो हो सके तो बच्चों से दूर रह के ये देख लीजिए, वेब सीरीज़ अच्छी लगेगी। और मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ को 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर देख ली है तो आप लोगों को कैसी मूवी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।